नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज आ रहे हैं। इससे हम कैची धाम में बाबा का प्रसाद देखिए आस पड़ोस वालों के लिए ले जा रहे हैं हम। और इस बार जो व्यवस्था की गई है बताया जा रहा है काफी अच्छी है। करीब 250 शटल छोटी गाड़ियां लगाई गई हैं और बसेस करीब 100 के आसपास लगाई है। और किसी को भी भवानी से आगे आने आनंद दिया जा रहा है। सिर्फ पासेज वाली जो जारी की गई मीडिया वगैरह और जो अधिकारियों द्वारा रिलीज की गई है वही गाड़ियां आ पा रही है, उनको भी दूर खड़ा किया जा रहा है। और बाबा के भक्त का बेहद प्रसन्न है। मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए लिहाजा देख सकते हैं लंबी लंबी लाइन है। कोई बिहार से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है। तो तमाम राज्य 25 के 25 राज्यों के दर्शन आपको हो सकते हैं और 8 केंद्र शासित राज्यों से भी। और देख सकते हैं हर जना आ रहा है, चाहे वीआईपी हो चाहे छोटा हो बड़ा भक्त है। भक्त अपने आप में भक्त है। और देख सकते हैं हमने तमाम लोगों से भी रास्ते पर बात भी करी और सभी लोग बेहद खुश हैं। सुबह हल्की बारिश हो गई थी और अभी भी बारिश हो रही है। अलग अलग जगह से लोग आए हैं और देख सकते हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए इसी के साथ, मैं आगे भी आपको अपडेट देंगे। शटल सेवा वगैरह तमाम चीजें जो लगाई गई। इस बीच कई लोगों से बात हुई। आपको कैसा अनुभव हो रहा है सर? पहले नाम के साथ थोड़ा सा। मेरा नाम रीता रावत है। जी जी। मैं भीमताल से हूँ। जी। और हर साल बाइक से आती थी आप? हर साल हम पूरे मंदिर तक जब कक्षा 7 में पढ़ती थी आप? अच्छा, ठीक है। साथ में हर साल आते हैं। इस बार आपको इस बार को जिलाधिकारी वंदना और एसएसपी मीणा और इन तमाम लोगों ने स्पेशल प्रबंध किया है। कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइए। पास आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, सब चीज सब अच्छा ही है। वैसे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोगों ने दर्शन कर लिए क्या? कैसे लगे? बहुत अच्छा। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी आप लोग सब स्थानीय है, सब यहीं के? चाहे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए देखिए सभी जन। बहुत अच्छी तरह हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जय गुजरात से। कहाँ है गुजरात से? वापस जा रहे हैं लोग दर्शन करने के बाद वापसी हो रही है। कहाँ से? ये लोकल के स्थानीय लोग। सही लग रही है यात्रा सब व्यवस्था? हाँ सही है। ऐसी होनी चाहिए। वैसे ठीक ही है। अयोध्या से भी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था इस बार अच्छी है। कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। सबकी अच्छी व्यवस्था है। इतना बढ़िया रखा बहुत अच्छी व्यवस्था। अरे पहले भी आते थे आप? पहले बहुत परेशान आते हैं। उससे कई गुना अच्छी है इस बार की। बहुत कई गुना अच्छी है उस बार। लोग कह रहे पैदल चलना पड़ रहा है, 2 व्हीलर नहीं आना। तो बहुत गाड़ियाँ लग रही है सब। हाँ, जिसको जाना हो गाड़ियों में पूरी गाड़ियाँ लगा रखी है। पूरी सुविधा है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? बहुत बढ़िया। कहाँ से? राजस्थान से। किस जगह से? अजमेर से। व्यवस्था सही है? एक नंबर। पहले से अच्छी है? बहुत अच्छी है। क्या है? हरियाणा से आए। हरियाणा से आए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हरियाणा किस शहर से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से। सही लगा इधर? बहुत बढ़िया। गुड़गांव से आए। दिल्ली से आए। आप कहाँ से आए? प्रतापगढ़ दिल्ली। कहाँ से? हल्द्वानी से। कोई दिक्कत तो नहीं आई? शटल से आए? सही लग रहा है? शटल सेवा सही है? शटल सही है ना? बहुत बढ़िया। कितना किराया लिया शटल से? कितना किराया लिया? हमने लिया 3 लोगों का 420। शटल से? हल्द्वानी से? हल्द्वानी किस जगह से बैठे? हल्द्वानी बस स्टैंड। बस स्टेशन। 420 रुपए 3 जने आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा है ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आप कहाँ? बनारस से आए? हिसार से। बच्चों कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर से। अच्छा लग रहा है? पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार। इस बार व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट्स हैं। तो देखिए मोबाइल टॉयलेट भी बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए भी बनाए गए हैं। इस तरह व्यवस्थाएं अच्छी हैं और लाइनें चालू हो गई हैं लंबी लंबी। वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और ये देख सकते हैं लगातार। थोड़ा हम आपको डाटा भी बताते चलें। प्रातः सुबह करीब 8 बजे से रेलवे स्टेशन काठगोदाम से करीब 77 गाड़ियाँ और हल्द्वानी से 30 और कैमू की 17 रोडवेज मिला के 47 कुल मिला के 124 शटल बसें 8 बजे तक जा चुकी थी। और प्रातः 10 बजे का जो स्कोर हमें प्राप्त हुआ है रेलवे स्टेशन काठगोदाम से करीब 102 बसें। जी हाँ, जिसमें कैमू की 27, रोडवेज की 64, कुल 166 शटल बसें जी हाँ जा चुकी हैं। यानी कि बेतहाशा भीड़ आ रही है। और इसी तरह जब 12 बजे का डाटा हमें प्राप्त हुआ है वो रेलवे स्टेशन काठगोदाम से टोटल मिला के 184 बसें जा चुकी थी। जी हाँ, ये लगातार बसों का जाना लगातार क्रम बना है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 25 के 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से भी आए हैं लोग।
ऐसी कोई जगह नहीं छूटी जहाँ बाबा के दर्शन के लिए लोग ना आ रहे हों। और देख सकते हैं लाइनों से आप अनुभव ले सकते हैं, लेकिन इतनी स्मूथ पहली बार हमने ऐतिहासिक पहली बार इतना स्मूथ देखा है कि गाड़ी अपने आप चल रही है। पैदल लोग देख सकते हैं लाइनों में, ऐसा नहीं है कि, और लाइनें लंबी हैं। और ये देख सकते हैं हम स्पीड में हमारी कार चल रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कंटिन्यू। ये देखिए बहुत ही तेज़, क्योंकि इतनी तेज़ पॉसिबल नहीं होती है चलाना, क्योंकि हम इतने सालों से अनुभव बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, 20-25 साल हो गए हमें, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतना ट्रैफिक स्मूथ चला है। और 2 बजे के बाद का हम आपको डाटा बताएं कि कारदाम रेलवे स्टेशन से करीब 191 शटल जा चुकी थी, और इसके अतिरिक्त यात्रियों को वापस आने का भी क्रम हो चुका है। करीब 18 खाली बसें वापस जो आई उन्हें भवाली भेजा गया है। तो इस तरह कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। शासन, प्रशासन और पुलिस तीनों बल बिल्कुल तालमेल के साथ लगे हैं, और इसी का परिणाम है कि डीएम वंदना, एसएसपी मीणा, आईजी मैडम रिद्धिमा अग्रवाल जी और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सब लगे रहे हैं, और सभी की मेहनत का ये फल है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार देखने में मिल रहा है कि ये जो इतनी स्मूथ चल रही है, ऐसा हमने भी पहली बार, और सभी यात्रियों से हमने पूछा भी कि सबसे हम, क्योंकि इतना डाटा दे नहीं सकते, क्योंकि घंटों घंटों का आप भी नहीं देख पाएंगे, स्क्रीन इतनी लंबी होती है। तो और ये देखिए लाइन चल ही रही है, और हमारी गाड़ी करीब 6 से 7 किलोमीटर, ये देखिए लाइन बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये लोग जो आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं बाबा के, ये बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई हरियाणा से, हिसार से आया है, तो कोई बिहार के बेतिया से आया है, तो तमाम चीज़ें, कोई केरल से आया है, तो कोई चेन्नई से आया है, और कोई कानपुर से आया है, तो कोई बनारस से आया है, कोई देहरादून से आया है, तो कोई हरिद्वार से आया है, कोई बाराबंकी से आया है, तो कोई बरेली से आया है। और आसपास के तो आप समझ ही सकते हैं कि तमाम छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे ओखलकांडा हो गया, जेती हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, नैनीताल, भीमताल और हल्द्वानी के तो लोग बेतहासा जाते ही जाते हैं। तो और कालाडूंगी हो गया, रामनगर हो गया, रुद्रपुर हो गया, किच्छा हो गया, गदरपुर हो गया, बाजपुर हो गया, काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया, नजीबाबाद हो गया। तो तमाम जगह से लोग आ रहे हैं, और ये क्रम लगातार बना हुआ है, लंबी लंबी। और बाबा की आप सब डाटा हम आपको बताते चलें, करीब 4 लाख गिलास मंगाए गए, वही हैंडमेड कागज़ के बने हुए। जी हाँ, ये हैंडमेड कागज़ के, जिससे पॉल्यूशन ना हो। और पानी के गिलास अलग मंगाए गए हैं, और बाकायदा जो जिसमें प्रसाद दिया जा रहा है, और उसकी थैलियाँ करीब 45 कुंटल तो थैलियाँ ही मंगाई गई। और आपके जो है वो जो डिब्बे हैं वो भी इसी अनुपात में मंगाए गए हैं, और लगातार प्रसाद का वितरण चल रहा है। और ऐसा पहली बार बांटने वाले भी स्मूथ महसूस कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं लाइनों को क्रम जारी है। और अभी तो जब ये हम आपको जो बता रहे हैं, करीब 12 बजे से पहले का बता रहे हैं, और लगातार लाइनें बढ़ ही रही थी, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं आ रही थी। इस बार जो है भंडारे के आयोजन जो किए गए, वो सड़क किनारे किए गए, स्मूथ थोड़े हटा के गए थे। पहले होता क्या था कि लोग प्रसाद लेने के लिए पानी के रूप में आपका के अलग अलग जो जूस होते हैं वो होते हैं, लोग बांट भी रहे हैं, कोई फ्रूटी बांट रहा है, कोई एप्पी बांट रहा है। तो ये लाइन से थोड़ा जाम लगता था। इस बार थोड़ा सा सिस्टम से किया, थोड़ा पीछे करके किया गया है, जिससे जाम नहीं लग रहा। हालांकि हमने जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट जो देखी, कहीं भी जाम लग रहा, तो इसलिए अगर कोई बांट रहा है, प्रसाद बांट रहा, तो गाड़ी रुक रही है, तो उसके पीछे 2-4 रुक जा रही हैं। या गेठिया पे रुका, जहाँ पे टर्न ले रहा है, जैसे किसी को अल्मोड़ा, बागेश्वर वगैरह जाना है, तो वो ऊपर की साइड जा रहा है टर्न लेके, तो उनको घुमाया जा रहा है। वहाँ पे ज़रूर हमको 10 मिनट का वेट करना पड़ा। और देख सकते हैं मंदिर के नज़दीक हम पहुँचते जा रहे हैं आपको फ़िलहाल, और बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। और लोग बिल्कुल देखिए श्रद्धा के साथ घंटों से खड़े हैं यहाँ पे, तो आपको हमारा अपडेट दे रहे हैं और दिखाते रह रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बताए चलें, कैंची धाम की जो कहानी है बड़ी रोचक है। यह नाम दरअसल यहाँ की भौगोलिक संरचना से जुड़ा है। जिस स्थान पर यह आश्रम बना है वह 2 पहाड़ियों के बीच यानी कैंची के रूप में चीरा या कटाव जैसी आकृति में स्थित है, जिसका नाम कैंची धाम पड़ा। बाबा नीम करोली का आश्रम 1974 में स्थापित हुआ, और हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे, और उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कार घटित हुए जिन्होंने भक्तों की आस्था को प्रगाढ़ किया। यही कारण है कि कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत चमत्कारिक तीर्थस्थल बन चुका है, जहाँ भक्तों को शांति, समाधान और संकल्प की शक्ति मिलती है। और कैंची धाम का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में सवाल आता है कि जी हाँ, कि यहाँ पे इतनी लगातार भीड़ क्यों हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, प्रैक्टिकल बात है, और लगातार हर हाथ में मोबाइल है आज की डेट में, और
हर जना लाखों की संख्या में बढ़ रहा है। इस बार भी 4 से 5 लाख का अनुमान है और सुबह से लगातार जो चल रहा है कि लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और बताए चले हम, कैंची धाम जो केवल प्राकृतिक धार्मिक के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी है। यहाँ लगातार बहुत बढ़िया आपको विजिबिलिटी मिलती है और एक टूरिस्ट के तौर पर जो घूमने आते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और आध्यात्मिक और भक्ति के रूप में तो आते ही आते हैं। कैंची धाम केवल एक आश्रम नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म का जीवन केंद्र है। यह वह स्थान है जहाँ भक्तों को न केवल बाबा नीम करोली का आशीर्वाद मिलता है बल्कि उन्हें अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि कैंची धाम आज दुनिया भर में प्रसिद्ध और पूजनीय स्थान बन गया है और हर साल की भांति लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी भी देखिए हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। हमने कुछ लोगों से पूछ पाया क्योंकि इतना तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोगों से पूछ सकें। और एक चीज़ और बताए चले हम, पानी को घी में बदलने का चमत्कार बाबा के उससे जुड़ा हुआ है। एक बार कैंची धाम में भंडारे का आयोजन हो रहा था। सैकड़ों भक्त भोजन प्रसाद के लिए उपस्थित थे। जैसे जैसे भंडारा बन रहा था रसोई में घी की मात्रा कम पड़ने लगी। जब ये बात बाबा नीम करोली को बताई गई तो उन्होंने बिना विचलित हुए कहा, सिप्रा नदी से कनस्तर भर लाओ। रसोई के लोग आश्चर्य बढ़ गए क्योंकि नदी में तो पानी था, घी नहीं। पर बाबा की आज्ञा को मानते हुए कनस्तरों में पानी भर लाया गया। जब उस पानी को कढ़ाई में डाला गया तो आश्चर्यजनक रूप से वह पानी घी में बदल गया। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। इसी तरह का एक वाक्य और हम आपको बता रहे हैं। बाबा ने अपनी कृपा से खारे पानी को मीठा कर दिया था। एक गांव में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा था। गांव के लोग वर्षों से उस पानी को पीकर परेशान थे, लेकिन पास में कोई और जल स्रोत नहीं था। बाबा नीम करोली बाबा जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुएं के पास जाकर मात्र अपनी दृष्टि और आशीर्वाद से उस जल को स्पर्श किया और कुछ ही देर में उस कुएं का पानी मीठा हो गया। गांव वालों को पीने योग्य जल मिलने लगा। यह चमत्कार नीम करोली बाबा की करुणा और दिव्यता का प्रतीक है। तो देख सकते हैं ये द्वार है और लगातार यहाँ से एंट्रेंस हो रहा है। बाकायदा हर एक की चेकिंग की जा रही है। एलआई वगैरह सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं अपनी अपनी। तो इस तरह हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। देख सकते हैं ये वहाँ से सीढ़ियों के द्वारा नीचे आ रहा है आदमी। 2 पंक्तियों में लाइन बना रखी है और इतना स्मूथ चल रहा है काम। ये बड़ा ऐतिहासिक रहा है। ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला है वर्षों के बाद कि इतनी भीड़ के बाद भी लगातार स्मूथ चल रही है। और शटल का जो निर्णय लिया गया है और 2 पिलर का